बच्चों, वेलकम बैक टू विद्या मंदिर क्लासेस। आई एम सलोनी शर्मा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो एज हम ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द क्लास 10th बायोलॉजी। तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नाउ द ओनली पार्ट रिमेनिंग इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड द प्लांट मूवमेंट एंड देयर हार्मोन्स। तो यही इतनी सी बात बस बची है डिस्कस करने के लिए। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में। अब जैसे अगर मैं पिछले वीडियो में बात करूं तो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा आप बोलोगे एंडोक्राइन है तो डेफिनेटली एक्सोक्राइन भी होंगे। हाँ जी, एक्सोक्राइन भी होते हैं। एक्सोक्राइन आर एक्चुअली दे कंटेन डक्ट्स एंड दे कनेक्ट ऑर्गन टू ऑर्गन। तो सिंपल सी बात है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो हम एंडोक्राइन की अगर बात करते हैं तो दे डायरेक्टली फ्लो इन ब्लड, है ना। अब एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यही बात मैंने अभी आपको बोली है। तो अब जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो इट हैज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है, ये केमिकल सब्सटेंस या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है, एंड दीज आर एक्चुअली सिक्रीटेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, जिनको हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। अब इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम को एक बार ओवरव्यू में देखेंगे तो द एंडोक्राइन सिस्टम है, तो यहाँ पे अलग अलग ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। इनको हम अभी डिटेल में देखेंगे। थाइमस है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स है, पेनक्रियाज है, ओके। ओवरी इन फीमेल, तो जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? फीमेल में ओवरी, तो वहाँ पे जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स होंगे वो उनका बस डिफरेंस आएगा। और ये टेस्टिकल मेल, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल में आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे उसमें सिर्फ एक जगह आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। फिर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं और ये प्लेसेंटा वाले जो हैं, दिस इज अगेन सीन इन फीमेल्स। तो सिंपल सी बात है, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं वो हम रिवाइज करने वाले हैं, एज दीज आर रिविजन वीडियोस टू एनहांस योर प्रिपरेशन ऑफ हाफ ईयर एग्जामिनेशन। तो ये हमारे रिविजन वाले वीडियोस हैं ना। तो हम एक एक करके चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन क्या करता है, कहाँ पे पाया जाता है, इट्स लोकेशन, इट्स फंक्शन एंड एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है? लोकेशन कहाँ है? एट द बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन में दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड। ऑलराइट, अब ये हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करता है? ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH प्रोड्यूस करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या है? तो ग्रोथ हार्मोन्स है तो भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट विल बी स्टिमुलेटिंग व्हाट? इट विल बी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ठीक है। अब TSH स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको चेक करेगा, उसको देखता रहेगा कि भाई क्या फंक्शन हो रहा है, सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर FSH स्टिमुलेट्स द फॉलिकल्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो जो फॉलिकल्स जब ओव्यूलेशन होता है, फॉलिकल्स की जो स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, मतलब जब वो बनते हैं उस टाइम पे, सो उसकी जो पूरी देखभाल है वो कौन करता है? FSH, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है, कहाँ पाया जाता है? नेक में पाया जाता है, ठीक है। अब जो हार्मोन्स प्रोड्यूस ये करता है वो क्या है? थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन का काम क्या है? हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। सिंपल सी बात है। तो थायरॉक्सिन का जो फंक्शन है वो क्या है? कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी। तो अब जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, एंड थायरॉक्सिन का जो फंक्शन है वो क्या है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मतलब कि हमारे अंदर की जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है टू कीप अस अलाइव, वो सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल कौन करेगा? थायरॉक्सिन। इसके बाद वील सी एड्रिनल ग्लैंड,
ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये कहाँ मिलता है। ये मिलता है हमको अबव द किडनी, ठीक है, तो है एड्रिनल ग्लैंड अबव किडनीज। ओके, जो हॉर्मोन्स है वो है एड्रीनालिन। अब इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? प्रिपेयर्स फॉर बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। आपकी बॉडी को ये तैयार करता है कि वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्ट कर सके एंड इमरजेंसी सिचुएशन में वो प्रॉपरली कंट्रोल हो सके। तो अब बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ये वाला हार्मोन होता है, दैट इज एड्रिनलिन। ठीक है, किससे प्रोड्यूस होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। चलो, अब है पेनक्रियास। पेनक्रियास ग्लैंड जो है नियर स्टोमक प्रेजेंट होता है, ये तो आप देखते ही हो। अब ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो करता है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है वो कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अब ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के चक्कर में क्या होता है कि ये वाला जो पेनक्रियाज है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता क्योंकि बनता ही नहीं है, और कई बार प्रॉपरली काम नहीं करता। तो इसके साथ साथ एक और होता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं, मतलब ये दोनों ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या करता है? इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को लो करता है, ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल। तो जब बोलते हैं ना कि फिर अगर आपको डायबिटीज है तो फिर आपको इंसुलिन लगाना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी ना हो और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना रहे, बैलेंस्ड रहे, मेंटेन्ड रहे। फिर है टेस्टिस। तो टेस्टिस इन मेल, ठीक है, मेल की बात कर रही है, ये स्क्रोटम में होता है। जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उनका मतलब उनको डेवलप करता है एंड इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। ठीक है, तो ये वाला जो मेल का है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर है ओवरी। तो ओवरी का जो हार्मोन है, ओवरी जो है ग्लैंड, दैट इज इन फीमेल्स। अब ये होता है नियर यूटरस में, और ये है एस्ट्रोजन जो हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। अब इसका फंक्शन क्या है? एग प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो सेम काम करते हैं मेल और फीमेल में कौन? ओवरी जो ग्लैंड है वो, और जो टेस्टिकल है, टेस्टिस है वो, मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, दोनों के सेम फंक्शन है, बट मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि वाई आयोडाइज्ड सॉल्ट इज नेसेसरी। आयोडाइज्ड सॉल्ट ही हमको क्यों खाना होता है? हम क्यों बोलते हैं इसमें आयोडीन है, आयोडीन वाला नमक है, तो ये क्यों जरूरी है? तो देखो, इट इज असेंशियल पार्ट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन एक मिनरल है जो कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन का। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएं ताकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम कर सके, क्योंकि अगर हम आयोडीन मिनरल कंज्यूम करते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड को अपना फंक्शन जो है वो अच्छे से करने के लिए अलाउ करता है। अब क्या करता है ये कार्बोहाइड्रेट? अब करता क्या है बेसिकली? तो कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करता है, प्रोटीन्स कंट्रोल करता है, फैट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। फॉर द बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन माइट कॉज डिसीज कॉल्ड गॉइटर। अब ये कह रहे हैं कि जो भी आयोडीन है वो, मतलब जो आयोडीन हम जब लेते हैं तो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या करता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है, प्रोटीन्स को, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की तो वी कैन सफर फ्रॉम व्हाट? गॉइटर। दिस इज वन ऑफ द डिसीज। डायबिटीज का देख लेते हैं। डायबिटीज मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो डायबिटीज किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन नहीं होती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, इंसुलिन, रिस्पॉन्सिबल टू लोअर और कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। मतलब कि अगर आपकी शुगर हाई है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हाई है, तो उसको लोअर, उसको कंट्रोल करने में या फिर उसको डाउन करने में इंसुलिन मदद करता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? अब
पेशेंट्स को डायरेक्टली तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, पेशेंट्स हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखो क्या होता है कि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो अब मॉलिकुलर लेवल पे चीज़ें होने लगी हैं, बट वो आप बाद में पढ़ोगे, तो वो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। बट ऐसा है कि इसको अभी पूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको हम प्रिवेंट ही कर सकते हैं, इसको पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने वाला हार्मोन नहीं है, दैट मीन्स इंसुलिन, तो आप उसको लेकर, मतलब उसके इंजेक्शंस को लेकर वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। वो अकॉर्डिंग टू डोज आपका डॉक्टर आपको बताता है। अब उसके बाद आता है इन केस ऑफ फ्लाइट और फाइट रिएक्शन टू एन इमरजेंसी सिचुएशन। यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो हार्मोन है दैट इज एड्रेनालिन, तो वो क्या करता है, अब एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करती है, जैसे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कैसे रिएक्ट करती है आपकी बॉडी, तो क्या होता है, सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होता है, ये क्या करता है, रिलीज एड्रेनलिन इनटू ब्लड, ठीक है, एड्रेनलिन को ये क्या करता है, ब्लड में रिलीज करता है, विच एक्ट्स ऑन द हार्ट एंड अदर टिश्यूज, फिर वो शुरू कर देता है हार्ट और अदर टिश्यूज पे काम करना। उसकी वजह से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है मसल्स को, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड स्किन का, डाइवर्जन ऑफ ब्लड इनटू स्केलेटल मसल्स, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, जिसकी वजह से ओवरऑल सिंपल सी बात यह है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है। हार्ट बीट रेट जब बढ़ जाता है तो फिर ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, आपको कमी होने लगती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसकी वजह से आपका ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपकी बॉडी ऐसे डील करती है। तो इसके लिए एड्रिनल ग्लैंड जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालिन, तो ये हार्मोन है, यही हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है आपकी बुक में फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, कुछ नहीं है कि ग्लूकोज से कैसे ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होता है। तो ठीक है, अब देखते हैं, टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इन विच द लेवल ऑफ वन सब्सटेंस इन बॉडी इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ अनदर। तो एक की वजह से दूसरे का लेवल कैसे अफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। तो जैसे ही शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस, जैसे ही शुगर लेवल ब्लड का बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, तो ये पेनक्रियाज की सेल्स देख लेती हैं, ये टेस्ट कर लेती हैं, पेनक्रियाज इज ग्लैंड, आपको पता है। तो फिर ये इंसुलिन को सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है, इंसुलिन को सिंथेसाइज करती हैं और ब्लड शुगर लेवल नीचे गिर जाता है। वो क्या करती हैं, स्टॉप सिक्रीटिंग इंसुलिन। तो यहाँ पे इनका मेन फंक्शन ये हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, स्विच ऑफ फीडबैक सेंट लाइक फ्लोट इन द वाटर टैंक, लाइक अ फ्लोट इन अ वाटर टैंक। मतलब ये है कि अगर ब्लड शुगर लेवल अगर फॉल हो जाता है और मेंटेन हो जाता है तो फिर वो जो सेल्स होती हैं जो सिग्नल रिसीव करती हैं वो वहाँ पे मेंटेन हो जाती हैं, अब फिर वो सिक्रीट नहीं करती हैं इंसुलिन। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही सिग्नल मिलेगा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज विल गेट एक्टिव एंड दे विल सिक्रीट इंसुलिन नॉर्मल इंसान में। अगर फिर जब नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है तो वापस से वो वाला जो मैकेनिज्म चल रहा है वो आपस में खुद से ही कोऑर्डिनेट करके वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो फिर से और सेल्स नहीं बनाती है इंसुलिन, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही बनाती हैं, इसके लिए उनको सिग्नल मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में अगर हम बात करें तो अब अगर एनिमल्स और प्लांट्स को हम कंपेयर करें तो एनिमल्स के पास तो वेल डेवलप्ड क्या होता है, एक तो उनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है, दूसरा उनके पास क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो हार्मोन सिक्रीट करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। लेकिन हमारे प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है ना, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मूवमेंट। तो वो मूवमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं कोई भी स्टिमुलस को। तो प्लांट्स के पास भाई नर्वस सिस्टम नहीं है, हमें पता है नहीं है, तो प्लांट्स यूज केमिकल मीन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस, मेनी प्लांट्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट। अब जो प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स के पास अगर फुली डेवलप्ड या फिर कोई भी उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो क्या करेंगे, जब उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है तो उनका केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है
कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो प्लांट्स ऑन द अदर हैंड secretes or produces hormones and that involves the chemical coordination in plants। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि प्लांट्स में, जैसे हमने अभी ये लास्ट लाइन देखी कि बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स हैं, अब ये तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ही बोला गया, तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट के मूवमेंट में भी चेंजेस लाते हैं या फिर प्लांट को मूव करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास दो टाइप के मूवमेंट्स हैं, प्लांट जो के मूवमेंट है वो दो टाइप्स है। पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को हम पढ़ेंगे, तो ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या है, किसी डायरेक्शन के टूवर्ड्स मूव करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो मूवमेंट इन प्लांट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो मूवमेंट इन प्लांट्स इज ऑफ टू टाइप। मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है, ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, हमने बहुत पहले ये बात की थी अगर आपको याद हो तो। और मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो जो भी ग्रोथ डिपेंडेंट है मतलब कि ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब किसी डायरेक्शन में वो ग्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ हॉर्मोन्स या फिर किसी अलग अलग तरीके से, जैसे ऑक्सिन है, या फिर ये हेल्प करेंगे ग्रोथ करने में अकॉर्डिंग टू द और विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट, अब ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब ऐसा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैंने बोला कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट ग्रो करता है, तो प्लांट अगर ऊपर से सन आ रहा है तो ऐसा है कि वो ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है, लेकिन अगर मैं उस पॉट को ऐसे टिल्ट कर दूँ, उसको साइड में रख दूँ, अगेन वो ऐसा ही जाएगा, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शनल मूवमेंट इज एक्चुअली ट्रॉपिक मूवमेंट एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो ये जो भी स्टिमुलस, अब लाइट एक स्टिमुलस है राइट, तो उसके अगेंस्ट अगर रिस्पॉन्स करना है, उसके रिस्पॉन्स में ग्रो करना है, तो वो एकदम स्ट्रेट ग्रो करेगा। अगर चाहे मैं पॉट को ऐसा रख दूं, चाहे मैं इस तरफ रख दूं, वो ऊपर ही की तरफ ग्रो करेगा। अभी आपको दिखेगा। अब ट्रॉपिक मूवमेंट में भी हमारे पास बहुत सारे मूवमेंट है, फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म है और हाइड्रोट्रॉपिज्म है। तो जो फोटोट्रॉपिज्म है दैट मीन्स लाइट, ये लाइट की बात हो रही है, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। ऑलराइट, कीमोट्रॉपिज्म मतलब जहाँ पे भी इनको केमिकल्स मिलेंगे उस तरफ ये मूव करना शुरू करेंगे। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक केमिकल सिक्रीट होता है। नाउ हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, तो जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे मूव करेंगे। अब बच्चे ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाते हो तो 11th क्लास में जाने के बाद जब आप अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स पढ़ते हो प्लांट में, या फिर जब आप रूट पढ़ते हो या स्टेम पढ़ते हो, तो आप ये भी देखते हो कि कौन सा रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब कि वो जियोट्रॉपिज्म मतलब वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स डायरेक्शन में होती है, बट इट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब लाइट से वो दूर रहती है। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके 11th के कॉन्सेप्ट्स जो हो, वहाँ के बेसिक्स जो हो वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो ये क्या है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब कि यहाँ पे ही ग्रो कर रही है, और ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब कि ग्रेविटी के ऑपोजिटली ग्रो कर रहा है, तो ये हो गया जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, दिस इज जियोट्रॉपिज्म, जहाँ पे जब ग्रेविटी के टुवर्ड्स रूट ग्रो करेगी, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। बट वो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा प्लांट, ऑब्वियसली स्टेम को हम बोलते ही हैं, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, सो दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये है फोटोट्रॉपिज्म कि लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करना, ये लाइट यहाँ से आ रहा है और प्लांट ऐसे ही लाइट के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है, सो दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, ये फोटोट्रॉपिज्म है। अब नेस्टिक मूवमेंट क्या है? नेस्टिक मूवमेंट, द मूवमेंट विच डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट एज द नेस्टिक मूवमेंट। मतलब कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा छुई मुई प्लांट होता है या फिर जिसको हम टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, उसको हम कहीं से भी टच करें वो सारी अपनी लीव्स क्लोज कर लेगा, है ना। ये देखते हैं तो वो उसको मतलब नहीं है कहाँ से लाइट आ रहा है, कहाँ से आप टच कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। अगर उसका जरा सा भी आपने टच कर दिया तो हो सकता है पूरी की पूरी लीव्स बंद हो जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन टचेस द लीव्स ऑफ मिमोसा, द लीव्स ड्रूप, ऐसे हो जाती है बंद। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप से यहाँ की जो लीव्स थी वो पूरी क्लोज हो गई। तो डायरेक्शन बेसिकली
डिपेंड नहीं करती, मतलब स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, दे doesn't depend on that movement doesn't depend on the direction of the stimulus. All right. और हम क्या देखते हैं, the drooping is independent of the direction from which the leaves are touched. ठीक है, तो उसको नहीं फर्क पड़ता आपने किस तरीके से या किस तरफ से टच किया है उन लीव्स को, वो डेफिनेटली ड्रूप होंगी. सच मूवमेंट्स यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वाटर बैलेंस इन द सेल्स. वाटर बैलेंस चेंज हो जाता है इन सेल्स में, उसी की वजह से ये चीज़ें होती हैं. जब आप मिमोजा की लीव्स को टच करते हो तो जो उनकी सेल्स में जो लीव्स में जो सेल्स होती हैं वो वाटर लूज करती हैं और फ्लैसिड हो जाती हैं, रिजल्टिंग इन द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स. तो उसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि जब भी आप उनको टच करते हो उनमें से वाटर लॉस हो जाता है, फिर वो फ्लैसिड हो जाती हैं, इसकी वजह से वो क्लोज हो जाती हैं. तो नेक्स्ट टाइम इफ समवन आस्क कि क्यों होती है तो आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. नाउ हार्मोन्स की बात करते हैं. प्लांट हार्मोन्स क्या है बेटा? तो प्लांट हार्मोन्स कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, जो प्लांट के सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं कि प्लांट पानी भी रूट से पानी भी ले रहा है, फिर वो ग्रो भी कर रहा है, फिर वो लीव्स भी बना रहा है, फिर वो स्टेम भी बना रहा है. तो ये सारे कोऑर्डिनेशंस आर टेकन केयर बाय द प्लांट हार्मोन्स. मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ किसके थ्रू होती हैं? केमिकल्स के थ्रू होती है, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं. प्लांट हार्मोन्स के अलावा हम इनको और क्या कहते हैं? हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स. इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में दिया था. तो नाउ अब टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स. अब जो हमारे मेन प्लांट हार्मोन्स है जिनके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, वो क्या है? वो है, ये हेडिंग आ गई है, कोई बात नहीं. ऑक्सिन. ऑक्सिन जो है शूट की टिप पे सिंथेसाइज होता है. मतलब कि अगर ये एक प्लांट है, ये स्टेम है, ठीक है, तो ये है टिप, है ना, ये है शूट टिप. ये वाली कौन सी हो जाएगी? रूट टिप. तो हम बात कर रहे हैं शूट टिप की, ठीक है. रूट की जो टिप होगी वो रूट टिप, शूट मतलब ये जो शूट का पार्ट है उसकी जो टिप होगी वो क्या होगी? शूट टिप होगी. तो शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है. ये हेल्प्स इन ग्रोथ, सिंपल ग्रोथ में हेल्प करता है. फोटोट्रोपिज्म मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा लाइट होगा वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, मतलब लाइट के टूवर्ड्स. अगर आप इसको और पढ़ोगे तो आप 11th में पढ़ोगे, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है. हाँ, अब सेकेंड हार्मोन है जिबरलिन. जिबरलिन जो है स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम. साइटोकाइनिन, ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है. सेल डिवीजन को प्रमोशन कौन देता है? मतलब कि प्लांट में जो भी सेल डिवाइड्स होती हैं वो किसके थ्रू होती है? जिबरलिन की. जिबरलिन की हिस्ट्री, की जिबरलिन कहाँ से आया था, कैसे आया था, ये सारी हिस्ट्री आप 11th क्लास में डेफिनेटली पढ़ोगे. एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है? देखो, सारे जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं प्रमोटर, एक होते हैं इनहिबिटर. प्रमोटर क्या करते हैं? प्रमोटर चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ प्रमोट करना, जैसे कि फ्लावरिंग प्रमोट करना. और इनहिबिटर क्या होते हैं? इनहिबिटर क्या करते हैं? इन चीज़ों को रोक देते हैं. जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है, जब प्लांट अपनी चीज़ों से डील नहीं कर पाता है कि उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है या फिर ज़्यादा उसको लाइट मिल रही है, उन सब चीज़ों से डील नहीं कर पाता है, तो स्ट्रेस कंडीशन में, या फिर मैं बोलूँ कि पानी की कमी हो जाती है जब, तो फिर क्या करते हैं? ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी लो कर देते हैं. ये मतलब जो एब्सिसिक एसिड बेसिकली है. तो हमारे पास जो प्रमोटर है वो चीज़ों को बढ़ाता है, जैसे कि ग्रोथ, फ्लावरिंग. और इनहिबिटर ऑन द अदर हैंड स्लोज डाउन द प्रोसेस को कम करने में या फिर बंद करने में हेल्प करता है, ठीक है. क्योंकि प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में अगर ये नहीं होगा तो प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा पानी लॉस हो जाएगा और प्लांट इवेंचुअली विल डाई. एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स. स्ट्रेस हार्मोन्स, ये स्ट्रेस हार्मोन है एक टाइप का, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है. या फिर हमेशा ऐसा नहीं होता कि अच्छे के लिए ही प्लांट के कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि प्लांट के लिए लॉस भी हो जाता है उसकी वजह से. तो दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ हार्मोन द प्लांट इज सिक्रीटिंग.
नाउ तो ये सारी जो चीज़ें थी, दिस वॉज ऑल अबाउट द 10th कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें हमने पढ़ा अबाउट ह्यूमंस, इसमें हमने पढ़ा अबाउट प्लांट्स, मूवमेंट और सारी ग्रोथ हमने देखी कैसे होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें प्रिपेयर करने के लिए। तो दीज वर रिविजन वीडियोस। आई होप यू एंजॉयड दीज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा एंड वील बी हैप्पी टू सर्व यू। इतने सारे जो अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, वो और बनाने में हमें और मोटिवेशन आएगा कि येस स्टूडेंट्स आर लाइकिंग। सो थैंक यू सो मच एंड इस चैनल पे बने रहिए। जब भी कोई नई वीडियो आती है आके ज़रूर देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।